आज सौभाग्य से पुनः उपस्थित हैं पंडित हृदय नारायण झा जी। पंडित हृदय नारायण झा जी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। पत्रकार, कवि, लेखक, सभी विद्या में महारत हासिल है और साथ ही साथ योग गुरु हैं। अष्टांग योग से लेकर सभी तरह के योग में लोगों को प्रशिक्षित करते हैं। और जैसा कि पिछले साक्षात्कार में श्री झा जी ने कहा कि राम पे विस्तृत चर्चा, राम राज की कल्पना जो की गई है उस पे विस्तृत चर्चा हम अगले साक्षात्कार में करेंगे। तो आज वो सौभाग्य से वो दिन आज हमारे साथ हो गया कि फिर से पंडित हृदय नारायण झा जी हमारे स्टूडियो में उपलब्ध हैं। नमस्कार जी, नमस्कार, आपका स्वागत है चैनल पे। जी। वर्तमान में खासकर ये जो सरकार बनी है ये लगातार राम की ही बात करके सत्ता पे काबिज हुई है, परंतु क्या ये राम के आदर्शों पे फिट बैठता है? देखिए, ये तो 9 दिन, कल 9 दिन पूरा होगा, कल रामनवमी है। अभी जो हमारी पौराणिक परंपरा रही है, राम जन्मोत्सव की, रामनवमी का उत्सव, रामनवमी उत्सव का महत्व ऐसा कहा गया है कि वो किसी एक देश, एक वर्ग के लिए ये उत्सव नहीं है। इसे संपूर्ण विश्व समुदाय का उत्सव हमारे पूर्वजों ने कहा है। व्रत निर्णय जो है उसमें ये दिया हुआ है, उसमें यह भी बताया गया है कि ये रामनवमी उत्सव को हम कैसे मनावे, प्रयोजन क्या था राम के अवतार होने का, उस पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि राम के अवतार होने का एक प्रयोजन था कि रावण के अत्याचार से पृथ्वी का भार बढ़ गया था इतना कि पृथ्वी माता ने भगवान विष्णु से कहा कि अब यदि ये भार हल्का नहीं कीजिएगा तो मैं ही धस जाऊंगी। इस पर तो भगवान विष्णु ने स्वीकृति दी। तो एक तो बात थी कि रावण के अत्याचार से पृथ्वी को मुक्त करके सुखी करना है। दूसरी बात थी कि सनातन धर्म संकट में था, तो सनातन धर्म की मर्यादा को पुनः स्थापित करने के लिए ये 2 मुख्य पर्पज से भगवान राम का अवतार हुआ। उत्सव जो मनाया गया, क्योंकि ये दोनों जबरदस्त समस्या उस समय की थी। आज भी देश काल परिस्थिति के अनुसार अपनी समस्या हम लोग समझ सकते हैं कि हमारी क्या समस्या है, इसका क्या समाधान हो। तो उन दिनों की जो 2 मुख्य समस्या थी उसका समाधान रामावतार के रूप में हुआ, इसीलिए वह एक यादगार उत्सव के रूप में मनाया गया। कहते हैं कि जो प्रमाण है व्रत निर्णय में, उसमें दिया गया है कि सार्वजनिक सहभागिता हुई, और सार्वजनिक सहभागिता में जहां राम की पूजा की गई, राम के साथ राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न की पूजा की गई, दशरथ जी, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा आदि की पूजा हुई, हनुमान जी की पूजा की गई, वही राम के आदर्शों पर, राम के मर्यादा पर, राम के लीला पर, राम के चरित्र पर चर्चा के लिए सभाओं का भी आयोजन हुआ। सभाओं का ही आयोजन नहीं हुआ, जो उत्सव हुआ राम के जन्म पर में, उसमें कहते हैं कि जो उसमें गंधर्वों ने गान किया, अप्सराओं ने नृत्य किया, और ये आज भी यदि आप देखिए कि उस तरह से यदि रामनवमी मनाया जाए, गांव सब में आज भी कहीं कहीं परंपरा है जो बाजाबता उस तरफ से मंडप बना के उसमें मृण्मयी मूर्तियां सजाई जाती है, उनकी पूजा की जाती है, मेला लगता है, शाम में सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, उससे पहले सत्संग प्रवचन ये सब होता है। तो शास्त्र में यह भी दिया हुआ है कि राम चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से आरंभ करके नवमी पर्यंत एक अनुष्ठान ऐसा करें जिसमें रामचरित मानस हो, या वाल्मीकि रामायण हो, या अध्यात्म रामायण हो, या कंब रामायण हो, या मिथिला भाषा रामायण हो, कोई भी रामायण हो,
वो संपूर्ण पारायण होना चाहिए, उसकी चर्चा भी होनी चाहिए। लेकिन आज तो दिखावा अधिक है, ये सब चीज कम हो रहा है। पता नहीं रामलला की जो मूर्ति प्रतिष्ठित हुई है अयोध्या में, वहां ये सब शास्त्रीय विधान का किस रूप में वो पालन दिखाई दे रहा है, उसकी जानकारी मुझे नहीं मिली है। तो रामायण में चर्चा है, हाँ, विप्र धेनु सुर संतहिता हाँ, लिन्न मनुज अवतार। तो उन्होंने विप्र हाँ, और धेनु की रक्षा कर, संतों की रक्षा के लिए राम का अवतरण हुआ। हाँ, परंतु आज भारत की जो स्थितियां हैं, हाँ, विप्र, धेनु हाँ, और संत, हाँ, तीनों हाशिए पे हैं। तीनों हाशिए पर है। तो उसके बावजूद आप राम की कल्पना कैसे कर सकते हैं? नहीं, सबसे पहले तो ये ध्यान में रखना होगा कि दिखावा से आपको मुक्त होना होगा। आप आत्म कल्याण की बात करें चाहे परमार्थ कल्याण की बात करें, परमार्थ भी तभी संभव है जब आप स्वार्थ को त्याग करके अपना गुणावगुण का अंतर निरीक्षण कीजिएगा। और ये राम का जो रामनवमी उत्सव जो आता है, वो इसलिए सभी के लिए, संपूर्ण विश्व समुदाय के लिए, इसमें हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको शामिल करते हैं। हम सभी धर्म स्थल में जा करके, मुझे 8 वर्षों तक रिपोर्टिंग करने का अनुभव है, मुझे कभी किसी से कोई अंतर महसूस नहीं हुआ। इसलिए मैं तो सबको कहूंगा कि यदि आप, सब धर्म है, अपने अपने धर्म में, सभी धर्म मनुष्य के उत्कर्ष की प्राप्ति के लिए उसमें मार्गदर्शन किया है सभी धर्मों में, कि अपने मनुष्य होने का जो सर्वश्रेष्ठ जो एक विकास है, मनुष्य होकर के अपना सर्वश्रेष्ठ विकास आप कैसे कीजिएगा, इसका मार्गदर्शन सभी धर्मों में है। उसके प्रतिरूप है भगवान राम, प्रभु श्री राम। ये जैसे आदर्श धर्मात्मा है, वैसे आदर्श ये साधक हैं, वैसे आदर्श तपस्वी हैं, वैसे आदर्श नरपति हैं, राजा हैं, वैसे आदर्श पुत्र हैं, वैसे आदर्श गुरु हैं, वैसे आदर्श शिष्य हैं, वैसे आदर्श दृढ़ प्रतिज्ञ है, और वैसे आदर्श संयमी भी है। तो मनुष्य को मानव जीवन के उत्कर्ष के लिए जितने सद्गुणों की आवश्यकता है, उसके सभी सद्गुणों के आदर्श रूप है प्रभु श्री राम। इसलिए आज ये आवश्यक हो गया है कि जहां हिंदू मुस्लिम वाली बात भी हो रही है, होती है कहीं कहीं, जहां भेदभाव की भी बात होती है, तो एक ऐसे पुरुष जरूर हैं प्रभु श्री राम, जिनके रामनवमी उत्सव को यदि ठीक से मनाया जाए तो यह सांप्रदायिक सद्भाव और समरसता का सर्वश्रेष्ठ पर्व होगा विश्व समुदाय के लिए। लेकिन वो दिखाई आजकल नहीं दे रहा। राम का आदर्श जी, क्या आज के नेताओं में कहीं दिखता है? नहीं, यही चीज बात करें। राम का जब आप लीजिएगा कि राम ने जब अयोध्या लौटकर राजगद्दी संभाले, उन्होंने प्रथम जो संबोधन दिया था अयोध्या वासियों को, उसी बात को आप देख लीजिए क्या कहा था उन्होंने। उन्होंने कहा अपनी सभा में, आज के जो नेता बोलते हैं, सभा को संबोधित करते हैं, वो आप देख रहे हैं, लेकिन प्रभु श्री राम ने जो संबोधित किया था, रामायण के माध्यम से जो जानकारी हमारे आप तक पहुंची है, वो कहता है कि प्रभु श्री राम इतने सहज थे कि वो कहते हैं कि मैं जो कह रहा हूं हे प्रजाजनों, ये मैं किसी स्वार्थ में नहीं कह रहा हूं। पहली बात बोल रहा है। दूसरी बात कहा कि सुनने वाले ये न समझें कि कोई राजा बोल रहा है, इसीलिए आपको इसमें कुछ भय होना चाहिए। ना, भय भी करने की जरूरत नहीं है। न मैं बहुत बड़ा ज्ञानी के रूप में आपको कोई हम शिक्षा दे रहे हैं, आपको हम दबाव दे रहे हैं ये कीजिए। मैंने उचित और अनुचित आपको जो मुझे लगा वो बताया। इसमें जिसकी इच्छा है उसे स्वीकार करे उस मार्गदर्शन को, और नहीं इच्छा है तो मत स्वीकार करे। और ये जो प्रभु श्री राम की भावना थी, वही देख करके, चूंकि सारे सद्गुण तो उनमें थे, जो वो बोल रहे थे वो सद्गुण उनमें
प्रजा देख रही थी, तो प्रजा ने उसको सीधे सीधे अंगीकार कर लिया। तो इसीलिए राम राज्य ऐसा हुआ कि सभी अपने अपने धर्म के पालन में निरत थे। अपना अपना धर्म आज डिफाइन नहीं है, एक धर्म तो डिफाइन है। आज उतना ही यदि हम लोग रामनवमी पर में संकल्प ले लें कि अपना अपना धर्म, हम अपना धर्म मानव धर्म अपना समझ लें, हम सब धर्म को छोड़ दें। मानव धर्म के सनातन धर्म का जो है मूल बात मानव धर्म है। यदि मानवीय धर्म हम समझ लें अपना, तो भगवान राम का जो आदर्श एक मानव के रूप में था, उसकी उपयोगिता आज भी है, कल भी रहेगी, सबके लिए रहेगी। भगवान राम की बाल्यावस्था, भगवान राम का युवावस्था, भगवान राम का राज्य शासन व्यवस्था। हम एक बार एक आर्टिकल लिखे थे आज में, चारों युग में सबसे बड़े पत्नी भक्त प्रभु श्री राम। तो कुछ नया चीज लगा कि ये कैसे हो सकता है। राम के बारे में तो सुना जाता है कि भाई सीता को जंगल में भेज दिए, लेकिन वो प्रसंग है, वो है कहां कि आनंद रामायण के मनोहर कांड में ये प्रसंग आया है कि प्रभु श्री राम जब अयोध्या आए तो राज किए, कुछ दिन तक राज किए। तो उसी जो राज किए उस समय में एक दिन सीता जी की इच्छा हो गई, प्रभु श्री राम से निवेदन किया कि आज मेरी भावना हो रही है कि मैं आपके छत पर आपके साथ बैठ करके और वहां से नगर की शोभा निहारूं। प्रभु श्री राम बहुत खुश हुए, ऊपर में व्यवस्था की गई, राम बैठे, सीता जी बैठी। समय ऐसा कुछ था, सीता जी का स्वरूप कुछ ऐसा था कि प्रभु श्री राम से नहीं रहा गया। उन्होंने कहा कि आज मेरा मन करता है आपका सौंदर्य वर्णन करूं, और नख सिख वर्णन करने लगे भगवान श्री राम। और पूरा जब वर्णन कर गए तो सीता जी कहती हैं कि प्रभु एक बात बताइए स्वामी कि क्या आप वास्तव में इतना प्रेम करते हैं मुझे? कहा बिल्कुल, कोई संशय है आपको? कहा नहीं, कोई संशय नहीं है। यदि आप इतना प्रेम मुझे करते हैं तो देखिए वो राजपथ से जो आ रही है स्त्री, उसके वस्त्र फटे हुए हैं, उसके गोद में बच्चा है, उसको अच्छे वस्त्र और आभूषण देके आप विदा कीजिए तो मैं कुछ निवेदन करूं। प्रभु श्री राम अपने भृत्य से को आदेश दिया कि इस स्त्री को अच्छे वस्त्र और आभूषण देके विदा कीजिए। किया गया विदा। तब सीता जी ने प्रभु राम से निवेदन किया कि मेरी इच्छा है कि जब तक आपका राज्य है, आपके राज्य शासन में कोई भी स्त्री बिना आभूषण और बिना स्वच्छ वस्त्र के नहीं जाए। तो आप ऐसा अधिसूचना जारी कर दीजिए कि जिसको भगवान दिया है वो तो अपने तरफ से अपनी पत्नी, अपनी स्त्री को खरीद के दे दे, और जिसके घर में नहीं है उसे राजकोष से आप मुहैया कराइए वस्त्र और आभूषण। तो ये ऐसे हमारे प्रभु श्री राम की उदारता थी। इसीलिए देखिए रामनवमी का जो उत्सव है उसमें राम की पूजा भी है, व्रत भी है, जप भी है, और कहता है कि ये सब तो एक अनुष्ठानिक चीज हुआ, समाज के लिए क्या होगा? तो कहा कि राम के मर्यादा, आदर्श, लीला और चरित्र पर आधारित चर्चा के लिए सभा का आयोजन कीजिए। आदर्श, मर्यादा, लीला, चरित्र पर आधारित गायन हो, आदर्श, मर्यादा, लीला और चरित्र पर आधारित नृत्य हो। क्यों हो? ये यदि आयोजन होगा तो इसमें सार्वजनिक सहभागिता हो। सार्वजनिक सहभागिता होगी तो राम का हर चरित्र तो सद्भाव और त्याग का मिसाल है, तो वो सब में एक सद्भावना का संचार करेगा, समरसता का संचार करेगा। इसीलिए आज जरूरी हो गई है इस बात की कि रामनवमी उत्सव की जो हमारी पौराणिक परंपरा है उसको फिर से स्थापित किया जाए। दिखावा कम से कम हो। दिखावा में ये दिखावा करने वाले को भी ये सोचना चाहिए कि आखिर इस दिखावा से मुझे हासिल क्या होगा। अब देखिए आज रामनवमी
शोभा यात्रा निकल रही है। शोभा यात्रा भी एक कृत्य है, लेकिन उसमें क्या कहा गया है कि शोभा यात्रा निकालने से पहले समाज में ऐसा वातावरण बने कि सभी उसमें सहभागी हों। इसीलिए वो दृश्य दिया गया है व्रत निर्णय में कि जब अयोध्या में जो वो रामनवमी का उत्सव हुआ था, उसमें सड़कें और अयोध्या की गलियां और सड़कें लोगों से भर गई। तो आज फिर से उसको स्थापित करने की जरूरत है। जब आज चर्चा होने लगी है कि राम सिर्फ भारत के ही नहीं है, इंडोनेशिया के भी हैं, श्रीलंका के भी हैं, थाईलैंड के भी हैं, जावा के भी हैं, सुमात्रा के भी हैं, हर जगह है राम। तो उस रूप में रामनवमी उत्सव की व्यापकता होनी चाहिए। सिर्फ राजनीति में जय श्री राम नहीं हो, व्यापक भाव में भी हो, ये तो होना ही चाहिए। आज तो जय श्री राम को किसी ने पेटेंट करवा रखा है। हाँ, ये नहीं होना चाहिए। जय श्री राम अब पहले 3 ही मंत्र है, जय श्री राम मंत्र भी नहीं है। हाँ, अब कहिएगा क्यों? 3 ही मंत्र विहित है राम के लिए। जप का मंत्र जो है राम नाम का, वो 3 ही मंत्र है। एक मंत्र है द्वयाक्षर राम राम, इसी मंत्र को जपने का अभ्यास किया था वाल्मीकि ने। उनको इसी द्वयाक्षर मंत्र से उनको सिद्धि मिली, ज्ञान की प्राप्ति हुई। एक है पंचाक्षर मंत्र रामाय नमः, ये पंचाक्षर मंत्र है रामाय नमः, पंचाक्षर मंत्र का जप कीजिए। एक है 4 अक्षरों वाला मंत्र, 4 अक्षर वाला मंत्र है सीताराम। जय श्री राम तो मंत्र है ही नहीं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम। लेकिन जय श्री राम तो ऐसा नहीं है मंत्र, हमको तो नहीं दिखाई दिया है कि। इसलिए तो लोगों ने पेटेंट करवा दिया। हाँ, तो एक बना बनाया हुआ चीज है, अपना आ गया अपना चल रहा है। ये कल रामनवमी है तो आज इसकी चर्चा तो होनी ही चाहिए, हर जगह होनी चाहिए। तो रामनवमी में शोभा यात्रा, हाँ, उस शोभा यात्रा के दौरान जो दृश्य दिखता है, हाँ, वो अराजकता का ज्यादा दिखता है कि राम के भक्ति का दिखता है? देखिए, वही चीज सब जो देखते रहे हैं, हम बहुत दिनों से देखते रहे हैं, तो उस पर मेरे अंतर से कुछ भावना निकली कि कृपा करें भारत पर फिर से, कृपा करें भारत पर फिर से मर्यादा पुरुषोत्तम राम। सारे दुर्जन सज्जन बनकर प्रेम से बोले जय श्री राम, सारे दुर्जन सज्जन बनकर प्रेम से बोले जय श्री राम, प्रेम से बोले सीताराम। तो नैनों में हो छवि राम की, कान सुने जय जय श्री राम। अब देखिए ये भाव क्या है कि नैनों में हो छवि राम की, कान सुने जय जय श्री राम। मुंह खोले बिन रसना में, मानस जप हो जय श्री राम। सबकी तन मन वाणी निर्मल, सबकी तन मन वाणी निर्मल होकर सुमिरे जय श्री राम। सारे दुर्जन सज्जन बनकर प्रेम से बोले जय श्री राम। तो जय श्री राम उच्चार रहा जो, उस पर कृपा करें श्री राम। जय श्री राम उच्चार रहे जो, उस पर कृपा करें श्री राम। काम क्रोध मद लोभ मोह से बंधन मुक्त करें श्री राम। तो राम राज्य हो जाए कायम, सबका मंत्र बने श्री राम। सारे दुर्जन सज्जन बनकर प्रेम से बोले जय श्री राम। तो ये जो हम, उसके बाद एक और लाइन ये है कि राजस तामस गुण पर भारी हो, सात्विक सद्गुण श्री राम। देखिए, सभी के हृदय में बस जाए
कृपा सिंधु प्रभु जय श्री राम। तो भ्रष्ट स्वार्थी दुष्ट सुधर जाए, भ्रष्ट स्वार्थी दुष्ट सुधर जाए, सब बोले जय श्री राम। सारे दुर्जन सज्जन बनकर प्रेम से बोले जय श्री राम। अब इसमें जो भी शब्द संयोजन किया गया है, इसमें देखिए हम इसलिए कहे हैं कि अज्ञानता बस यदि कोई गलती हो जाती है तो भगवान उसको क्षमा कर देते हैं, और जानबूझकर यदि गलती होती है तो उसकी क्षमा तो होती नहीं। आज समय आ गया है कि तन और मन से निर्मल होकर के हम भगवान का नाम कैसे लें। तन और मन से निर्मल होकर के यदि हम 10 बार भी भगवान का नाम ले लेंगे तो हमको भगवान का सानिध्य प्राप्त हो जाएगा, उनकी कृपा प्राप्त हो जाएगी। लेकिन यदि काम क्रोध लोभ मोह मद सांसारिक विकार से हम भरे हुए हैं तो हम उनकी आराधना कैसे कर सकते हैं। आज देखिए पंडाल भी लग रहा है, सुविधा भी है, ये भी हो रहा है, वो भी हो रहा है, सब चीज हो रहा है, उसमें दिखावा कितना है, वास्तविकता कितना है, ये तो राम के चरित्र से आप देख लीजिए ना। ये पर्व जो रामनवमी आता है उसमें एक है कि हर आदमी के लिए कहा गया है कि राम के सद्गुणों को अपने में विकसित करने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। तो ये भाव कहां दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो दिखना चाहिए। फिर से सार्वजनिक आयोजन होना चाहिए। यदि आप अच्छा समाज निर्माण करना चाहते हैं, नई पीढ़ी में जीवन मूल्य का आदर्श भरना चाहते हैं, तो राम का बचपन उसको बताना होगा। 14 वर्ष की अवस्था में प्रभु श्री राम ने संपूर्ण विद्या हासिल करके दीक्षांत समारोह कहिए आज के समय के भाषा में, तो दीक्षांत समारोह उनका 14 वर्ष में हो गया। आज हमारे आपके 14 वर्ष के बच्चे क्या सीख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, कितना ज्ञान अर्जित करते हैं, यह देख करके सोच करके, और नहीं कुछ हो तो राम का नैतिक चारित्रिक जो आदर्श है वो हम अपने बच्चों में रामनवमी के अवसर पर उसकी चर्चा करें बच्चों के सामने, तो एक बहुत बड़ा काम होगा। युवाओं के सामने चर्चा करें कि युवाओं के सामने ये चर्चा करने की जरूरत है जो योग वासिष्ठ में आया है कि काम क्रोध लोभ मोह मद असूया को त्याग कर प्रभु श्री राम ने आदर्श को स्थापित किया, मर्यादा को स्थापित किया। ये छहों पर में काबू करना बड़ा कठिन है। आज युवाओं में जितनी विकृतियां देख रहे हैं आप, जहां जहां जिस जिस रूप में युवाओं में विकृतियां हैं, इसी 6 दुर्गुणों के कारण। तो इस पर चर्चा होना चाहिए, इस पर कॉलेजों में चर्चा होनी चाहिए कि राम ने जो योग वासिष्ठ में युवा अवस्था की निंदा की है, क्यों की है, युवावस्था को कैसे बचा करके हम अपने समाज हित में, राष्ट्र हित में, परिवार हित में इसको एक मुकाम तक पहुंचाएं। अपने परिवार की बात की तो भगवान श्री राम संयुक्त परिवार के बहुत बड़े उदाहरण जी। और आज के दिन में संयुक्त परिवार घटता चला जा रहा है। तो क्या संयुक्त परिवार को बढ़ाने के लिए सरकार को प्रतिबद्ध नहीं होना चाहिए? संयुक्त परिवार के लिए हम कहेंगे कि सरकार प्रतिबद्ध नहीं है। सरकार की प्रतिबद्धता इसमें, सरकार तो भारतीय मूल्य के लिए ही प्रतिबद्ध नहीं है। ये तो परिवार का मामला है। परिवार इसलिए कि इसमें परिवार को इसलिए संयुक्त होने की सोचना चाहिए कि यदि आज सबसे सुखी आप उसी को कह सकते हैं जो संयुक्त है। अकेला किसी काम का नहीं है। संयुक्त होने का बहुत बड़ा फायदा यह है कि मान लीजिए 4 भाई हैं किसी परिवार में, तो एक यदि बाहर है तो एक कृषि व्यवस्था देख रहा है, एक पशुपालन देख रहा है। आज भी गांव में जाइएगा तो ऐसी व्यवस्था है जहां संयुक्त परिवार है। तो संयुक्त परिवार में यह होता है कि युक्त भाव से लोग विकास होता है बहुत जल्दी परिवार का। तो विकसित होने के लिए समाज में एक मजबूत स्थिति अपनी बनाने के लिए संयुक्त परिवार की अवधारणा जरूरी है। किंतु आज तो गृहस्थ धर्म का ही जो आदर्श है वो जब क्षरण हो रहा है, गृहस्थ आश्रम ही संकट में है, तो संयुक्त परिवार की बात आप क्या कीजिएगा। आज कुछ दिन पहले चले जाए पिताजी के जमाने में जाइए, जब आप बचपन में होंगे उस समय याद कीजिए, तो वो गृहस्थ धर्म जो था, गृहस्थ आश्रम का धर्म, वो दिखाई देता था। गृहस्थाश्रम धर्म क्या है, उत्तम गृहस्थाश्रम क्या है,
इसके बारे में निर्देश बताया गया है शास्त्र में। आंख बंद करके सोचिएगा तो लगेगा कि नहीं, हमारे पिताजी दादाजी लोगों ने इसको जिया। अभी भी जो निष्ठावान ब्राह्मण है वो जी रहे हैं, जो गृहस्थ निष्ठावान गृहस्थ हैं वो इसको जी रहे हैं। वो क्या है? वो है सत्येन ब्रह्मचर्येन, अने है अहिंसा सत्य वचनम सर्वभूतानुकंपनम समोदानं यथाशक्ति गार्हस्थो धर्म उत्तम। आज जरूरी है कि नहीं, ये गृहस्थ को एक गृहस्थ जीवन की जागरूकता देने के लिए बहुत से लोग ऐसे होंगे, हैं अभी भी हैं, जो चाहते हैं कि हम ऐसा गृहस्थी अपना बनावें कि दूसरों का लिए एक आकर्षण बन जाए। हमारे गृहस्थी की चर्चा आस पड़ोस में हो, गांव में हो, समाज में हो, देश में हो। ऐसे लोग नहीं है, ऐसी बात नहीं है, ऐसे लोगों की कमी भी नहीं है आज। लेकिन हमें उस चीज को फिर से जागृति लाना होगा उस चीज की कि ये हमारा गृहस्थ आश्रम रहा है। इसमें कितना बढ़िया इसका अर्थ है, अहिंसा। यदि क्या कहें, सत्य, अहिंसा सत्य वचनम। अहिंसा का पालन परिवार में, आप देख लीजिए गृहस्थ आश्रम में अहिंसा का पालन जिस परिवार में है उस परिवार में सौहार्द बना हुआ है, बड़े छोटे का विचार है, अनुशासन है, उसमें सब एक दूसरे के भावना को समझ रहा है। झूठ जिस परिवार में नहीं है, अहिंसा सत्य वचनम, झूठ नहीं है, जिसके मन में जो बात है वो बोल रहा है, तो उस परिवार में कोई विकृति नहीं आती है। सर्वभूतानुकंपनम, सभी प्राणियों के प्रति गृहस्थ जिम्मेवार होता है, इसलिए वो संत को भी देता है, कुत्ता को भी देता है, बिल्ली को भी देता है, पक्षी को भी देता है, प्रकृति को भी देता है। पर्व त्योहार होता है तो प्रकृति को भी देता है, अर्पण करता है। तो सर्वभूतानुकंपनम यह भी है। समो, घर का मुखिया है, मन यदि उसका बस में नहीं रहे तो क्या होगा, वो कुमारगामी होकर के परिवार उसका नष्ट हो जाएगा, गृहस्थी उसकी खत्म हो जाएगी। वो चाहे नशा करे, चाहे व्यभिचार करे, वो खत्म हो जाएगा। इसीलिए कहा समो, मन को बस में रखे, दानं यथाशक्ति, यथाशक्ति दान करने की भी जो भावना जिसमें है वह गृहस्थ आश्रम जो है वो उत्तम गृहस्थ आश्रम है। आज देखिए ये इसी की जागरूकता कितनी आवश्यकता है, कितने लोगों में इसकी चेतना होगी गृहस्थ आश्रम में, तो आज इसको जागृत करने की जरूरत पड़ेगी। तो न्यूक्लियर फैमिली का कंसेप्ट, तो आज के दिन में ये स्वरूप भारत में मिलता नहीं है, और पाश्चात्य सभ्यता के अंधभक्ति में भारत के लोगों ने अपनी परंपरा का निर्वहन नहीं किया। हाँ, उसी का कारण है कि अब रामराज की बात अभी कहे ना, हम भी इसमें लिखे हैं रामराज की बात। रामराज कैसे होगा? दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू ही नहीं व्यापा, काहू नहीं व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक ताप नहीं था रामराज में। सबसे ज्यादा परेशानी किस ताप का होता है? भौतिक ताप का। आज भौतिक ताप पर ही पूरा इलेक्शन कैंपेन हो रहा है, भौतिक ताप पर हो रहा है। एक पार्टी दूसरे को कहता है कि नहीं इनके राज में भौतिक ताप बढ़ गया है, वो पार्टी दूसरे पार्टी को कहता है इनके राज में भौतिक ताप। भौतिक ताप मतलब मैन मेड क्रिएटेड प्रॉब्लम। हाँ, परिस्थिति ऐसा बना दिया गया, अर्थव्यवस्था ऐसा बना दिया गया कि आप कष्ट में पड़ गए, तो मैन मेड हुआ ना, आदमी के द्वारा बनाया गया ना। तो आज तो ये सबसे पहले जरूरत है कि उस रामनवमी उत्सव आया है तो इसको बढ़िया से हम लोग मनावें। अब जब प्रभु श्री राम का मंदिर बन गया है, विश्व के पर्यटकों का वो आकर्षण का केंद्र बन गया है, आज भारत के पास में ये बहुत बड़ी एक वो शक्ति के रूप में, एक बहुत बड़ा आदर्श के रूप में कायम हुआ है कि राम मंदिर और राम के आदर्श को आज में विश्व में प्रचारित करके हम युवा शक्ति नाम दिए युवा भारत का, तो सर्वशक्तिमान युवा शक्ति हम बना सकते हैं भारत में। हम बच्चों का उन्नत उत्तम चरित्र निर्माण की कल्पना कर सकते हैं और राम के बचपन का आदर्श लेकर के हम बच्चों में वो जीवन मूल्य विकसित कर सकते हैं। तो आज तो इसकी आवश्यकता है, लेकिन जरूरत इस बात का है कि जो
राष्ट्र का संचालन कर रहा है, उसकी मानसिकता में ये बात होनी चाहिए कि ये धरती, ये आकाश, ये समाज, ये परिवार मेरा एक निश्चित समय के लिए है, उसके बाद मैं नहीं रहूंगा, जो रहने वाले यहाँ के हैं उन्हीं के लिए रहेगा। तो हमको जितना बेहतर कर सकते हैं उतना करना चाहिए, ये तो सोचना होगा। लोग भूल जाते हैं कि हम लीज पे आए हैं, हाँ, रजिस्ट्री नहीं। यही मेरा कहना था। जी, बहुत बहुत आभार आपका, आपने अपना कीमती समय दिया। उम्मीद करते हैं कि भारत की जनता रामराज के आदर्शों को अपने अंदर उतार कर भारत में फिर से रामराज स्थापित करें। धन्यवाद।